सो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट किया था बेटा, जहां पे हमने इसको समझना चालू किया था कि कैसे हमारी जो बॉडी है ना वो वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, वो वेस्ट को बाहर निकालती है। मैंने आपको बताया था बेटा हमारी बॉडी में दो टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं, एक तो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और एक लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट हम पहले भी डाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कवर करके आ चुके हैं, जो एनएस से पास आउट हो जाता है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं लिक्विड वाला वेस्ट बेटा बाहर, कि कैसे लिक्विड वाले वेस्ट को बाहर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि समझाया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहां पे आपको दो किडनी देखने को मिलेंगी। ये दो किडनीज जो है ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास वेस्ट वाला ब्लड जो है, वेस्ट वाला ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मिक्स्ड है, तो वो वाला ब्लड इस किडनी के अंदर आएगा। फिर यहां पे ये फिल्टर होगा, फिल्टर होके ये जो यूरेटर वाला पार्ट है बेटा, ये जो दो पाइप आपको नजर आ रहे हैं, इन दो पाइप से ये पास होके चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये यूरिनरी ब्लैडर वो यूरिनरी ब्लैडर को आप एक स्टोरेज हाउस बोल सकते हो बेटा, एक ऐसा जगह जहां पे आपका जो वेस्ट है वो स्टोर हो जाएगा। और जब ये वेस्ट यहां पे ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाएगा तो फिर ये पास आउट होने के लिए प्रेशर आपकी बॉडी पे डालेगा, जिससे ये यूरेट्रा से जो है आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा लास्ट क्लास में, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अगेन इसको यहां पे दोबारा से स्टार्ट करते हैं बेटा, दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रोड्यूस होता है। सो यहां पे कह रहे थे पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। सो यहां पे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है कि हमें यूरिन प्रोड्यूस ही क्यों करना है, या ये चीज है कि यूरिन का पर्पस क्या है बेटा बनने का। तो यहाँ पे यूरिन का पर्पस ये है बेटा कि हमारी जो ब्लड है ना उसमें होते हैं वेस्ट, और वो वेस्ट कौन से होते हैं बेटा, वो वेस्ट होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट को आप बोल सकते हो कि ऐसा वेस्ट जो कि टॉक्सिक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेटा जहर की तरह है, एक पॉइजन की तरह काम करेगा। तो उस वेस्ट को मुझे बॉडी से बाहर निकालना है, यानी कि मुझे ब्लड से बाहर निकालना है। तो वो जो ब्लड है बेटा, जब वो प्योर होना स्टार्ट होगा, जब वो फिल्टर होना स्टार्ट होगा, तो उसी से जो चीज प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, यूरिन। क्या बोल रहे हैं आगे, कह रहे हैं जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से बाहर आता है लंग्स की हेल्प से, इसी तरीके से ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है जिसमें नाम आ रहे हैं यूरिया और यूरिक एसिड, ये ब्लड से बाहर आता है किडनी की हेल्प से। यानी कि जो किडनी है ना बेटा, ये हमें हेल्प करती है इस ब्लड में से वेस्ट को हटाने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब कैसे करती है बेटा, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एक चीज, कि हमारी किडनी के अंदर ना छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक सिंगल किडनी में ना मिलियंस में होते हैं बेटा, मिलियंस में, मतलब कि हमारी बॉडी में दो किडनी है, तो एक किडनी में अपने मिलियंस में होंगे और दूसरी किडनी में अपने मिलियंस में होंगे। यानी कि मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन जो है ना हमारी किडनी के अंदर स्टोर होते हैं। कैसे दिखते हैं ये किडनी के अंदर, तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ना इनका हमें देखने को मिलता है। अब पेपर में ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है बेटा, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपका एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होने वाला है, तो ये बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन ये लेबलिंग के लिए आ जाएगा। तो लेबलिंग के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि कौन सी चीज कौन सी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन किस तरीके से काम करेगा बेटा, ये मैं आपको एक सेकेंड में बताता हूं। थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इस डायग्राम को और समझते हैं। यहां पे देखो, आपके पास यहां पे क्या है, यहां पे इस चीज को देखो, ये है हमारे पास बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, एक कैप्सूल की फॉर्म में आपके पास यहां पे नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल ना कैपिलरीज से कनेक्टेड होती है बेटा। कैपिलरीज होती है ना हमारी बॉडी में, जो मैंने आपको बोला था कि कैपिलरीज क्या है, एक नेटवर्क है वेन्स का जो ब्लड को कैरी कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये जो डॉट डॉट है, ये सब आपके क्या है, यहाँ पे कैपिलरीज से कनेक्टेड है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे आपका वेस्ट ब्लड जो है ना, या जो आपका बेकार ब्लड है जो जिसमें वेस्ट इंक्लूड है, वो सबसे पहले आपके ये बोमन कैप्सूल के अंदर आता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को कहां मिलेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको किडनी के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कि आप ये मान के चलो कि जब ये बोमन्स कैप्सूल में ब्लड आ रहा है ना वेस्ट वाला, तो इसका मतलब है कि वो किडनी के अंदर एंटर कर चुका है, तभी यहां पे रीच कर रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो यहां पे किडनी से ब्लड कहां जाएगा, किडनी से ब्लड जाएगा ये बोमन्स कैप्सूल में। अब यहां पे बोमन्स कैप्सूल में जब ये ब्लड जाएगा ना, तो यहीं से पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। मतलब कि आप ये मान के चलो कि यहीं से जो है ना आपका प्रोसेस जो है फिल्टर होने का चालू हो गया।
अब ये ब्लड आगे पास होगा, ध्यान से देखते हैं, मैं इसमें कलर चेंज करता हूं। देखो ये ब्लड जो है यहां से पास हो रहा है, पास होके आप ये देखो कि जो येलो कलर की देखो कितनी सारी कॉइल्ड ये वेन्स है, ये आप अगर देख रहे हो तो आपको इसके उस पे जाना है जो इनके एरोज हैं। तो देखो ये एरोज जो है आपको लेके जाएंगे, ये ऐसे फोल्ड होता हुआ ये इधर से, ये जो मैं कलर कर रहा हूं बेटा, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है इन पूरी जगहों से ये जो पूरे वेन्स के आपको नजर आ रहे हैं, जो ये पाइप ट्यूब्स नजर आ रही है, यहां से होता हुआ जो है ना बेटा आपका जो वेस्ट वाला ब्लड है वो पास आउट होगा। अब क्या होगा, जब ये यहां से पास हो रहा होगा ना, तो इस ब्लड के अंदर ना बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होंगे। ऐसा नहीं कि ये ब्लड पूरी तरीके से इम्प्योर होगा, इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होंगे, जैसे कि इसके अंदर ग्लूकोज होगा, इसके अंदर सॉल्ट होगा, इसके अंदर अमीनो एसिड होगा। तो कुछ और भी यूजफुल सब्सटेंस होंगे जो कि हमारे ब्लड को जरूरी है, जो कि हमारे ब्लड में रहने चाहिए। तो ये जो पाइप्स है ना बेटा, ये क्या करेंगे, इस ब्लड में से जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होंगे उसको इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लेंगे। ये जो डक्ट नजर आ रही है ना आपको, ये जो पाइप से नजर आ रहा है, इसके अंदर कंडक्ट कर लेंगे, इसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे। और बाकी सबको क्या करेंगे, ये जो रेड वाले पाइप्स है ना, ये जो रेड वाली पाइप्स हैं, बाकी सबको इस पाइप के थ्रू जो है ना वापस से ब्लड, उस प्योर ब्लड को भेज देंगे। मतलब आप ये समझो कि जो आपके इम्प्योर ब्लड है वो आपका यहां से बोमन कैप्सूल से आ रहा है, ये देखो यहां से आ रहा है, और इस येलो कलर के पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है। जब ये यहां पे सर्कुलेट करेगा ना, तो इस सर्कुलेशन वाले पार्ट में ना, ये जो यहां पे येलो येलो कलर पे ये सर्कुलेट कर रहा है, येलो येलो पाइप पे ये घूम रहा है, यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये फिल्टर होगा। ठीक है, यहां पे ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, उसमें से जो भी जरूरत की चीजें हैं वो वापस से इस ब्लू जो रेड कलर की पाइप से ना इसमें डाल देगा, उस ब्लड को, जो भी यूजफुल चीजें हैं, और जो भी यूजफुल चीजें नहीं है, जो भी हार्मफुल चीजें हैं, उसको ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ना कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट कर लेगा। और फिर यहां से कहां जाएगा, यहां से जाएगा यूरेटर में, यहां से कहां जाएगा, यूरेटर के अंदर, और फिर यूरेटर से कहा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहा जाएगा यूरेथ्रा के अंदर, और वहां से ये पास आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करता है। तो एक बार इसको रीड करते हैं, सारी बातों को समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। तो यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जब किडनी के अंदर आपका ब्लड एंटर करेगा तो वो करेगा कैपिलरीज से, वो कैपिलरीज जो है ना एक पूरा क्लस्टर बना देती है बेटा। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप, बड़े सारे कैपिलरीज का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा इस बोमन्स कैप्सूल में। इस बोमन्स कैप्सूल में आपको बहुत सारे कैपिलरीज का क्लस्टर देखने को मिलेगा। क्लस्टर जो है एक तरीके का ग्रुप होता है बेटा, क्लस्टर को हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपको बड़ी सारी कैपिलरीज का एक ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है कप शेप एंड से, जिसका नाम है क्या है, बोमन्स कैप्सूल। ये कप शेप का होता है बेटा, कप शेप का, कप होता है ना कप ऐसे, तो इस शेप का जो है ये कैप्सूल आपको देखने को मिलता है, और यहीं पे फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ईच किडनी हैज लार्ज नंबर्स ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। कह रहे हैं हर दोनों किडनी के अंदर, मतलब ईच किडनी मतलब दोनों किडनी के अंदर आपको लार्ज नंबर्स में ये नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। लार्ज नंबर्स का मैंने आपको क्या बोला बेटा, कितने नंबर्स हो सकते हैं इसके, तो मिलियंस में नंबर्स होते हैं। एक एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, बट जो सुनने में आती है वो आती है कि तकरीबन 10 टू 12 मिलियंस तक जो है ना नेफ्रॉन हमारी एक सिंगल किडनी में मिल सकते हैं। तो दोनों किडनी का फिर आप लगा लो, दोनों किडनी में ये 20 से 25 मिलियन तक में हो जाएंगे दोनों किडनीज के अंदर ये छोटे छोटे नेफ्रॉन्स, और यही एक्चुअल में जो है ना फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे ब्लड को। देखो क्या लिखा है, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज along the ट्यूब। क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान समझो। कह रहा है अभी जो येलो कलर की ट्यूब है ना, जिसको मैं रेड कर रहा हूं, देखो ये येलो कलर की ट्यूब से जब वो यूरिन वाला जो वेस्ट है जब वो पास आउट होगा, तो उसमें से जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, या मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, ये ट्यूब्स, ये जो येलो कलर वाली ट्यूब जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये इसको रीएब्जॉर्व कर लेती हैं, इन चीजों को रीएब्जॉर्व कर लेती हैं। रीएब्जॉर्व का मतलब होता है कि इनको यूरिन के साथ पास नहीं होने देती, इनको वापस हमारी बॉडी के अंदर ले लेती हैं। ठीक है, जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको वापस हमारी बॉडी के अंदर ले लेती हैं, और जो भी वेस्ट है जिसको हम यूरिन बोलते हैं उसको ये जाने देती है, उसको ये आगे जाने देती है।
आगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अब कितना पानी ये रीएब्जॉर्ब करेगी वो डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है। कितना एक्सेस वाटर, जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी पीते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो हमें टाइम टू टाइम जो है मतलब फिर यूरिन पास करना होता है। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में पहले से ज्यादा पानी होगा तो ये ज्यादा पानी को स्टोर नहीं करेगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी में पहले से इतना पानी है। तो जब मेरी बॉडी में पहले से ज्यादा पानी है तो यूरिन उसको स्टोर क्यों करेगा, मतलब यूरिन में से उस पानी को रीअब्जॉर्ब क्यों किया जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन अगर मेरी बॉडी में पहले से पानी कम है तो फिर जब यूरिन फिल्टर हो रहा होगा ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ना स्टोर होने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी करेगी, ठीक है, ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो अब यहां पे आपको कह रहे कि डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में कितना पानी है और कितना वेस्ट उसमें डिसॉल्व है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पानी रीस्टोर हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कई बार क्या होता है जब हम कम पानी पीते हैं तो जब हम यूरिन के लिए जाते हैं बेटा तो थोड़ा सा ना हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा सा। आप ये समझ लो कि मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, जब हम उसको पास आउट कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो उसको बाहर निकालते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ी सी जलन या थोड़ा सा प्रॉब्लम एक फेस करने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पानी कम पिया होता है, और पानी कम पीने की वजह से हमारी बॉडी में पानी की हो जाती है शॉर्टेज। और जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो जब यूरिन फिल्टर हो रहा होता है ना तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी जो है ना नेफ्रॉन उसको हमारी बॉडी में स्टोर करने की कोशिश करता है, जिससे जब यूरिन जो एक्चुअल में यूरिन बनता है जब वो पास होता है तो हमें डिस्कंफर्ट फील होता है। तो उसका रीजन यही है कि कम पानी पीना, कम पानी पीने की वजह से जब यूरिन पास होता है बेटा तो वो हमें डिस्कंफर्ट फील कराता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो अगर आप डॉक्टर से एडवाइस लोगे तो आपको डॉक्टर हमेशा ये बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि आपके अंदर पानी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। तो आपको ये इस पॉइंट से ये बताने की कोशिश हो रही थी कि रीएब्जॉर्प्शन कितना होगा आपकी बॉडी में वो डिपेंड करेगा आपकी बॉडी में कितना ज्यादा पानी। अगर ज्यादा पानी है तो ये कम एब्जॉर्व करेगा पानी को, और अगर कम पानी है तो ये ज्यादा करेगा, ठीक है। द यूरिन फॉर्मिंग in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब ये फाइनली आपका ब्लड, आपका जो यूरिन है बेटा वो इस कलेक्टिव डक्ट में स्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद ये कहां चला जाएगा? उसके बाद ये किडनी से बाहर जाके यूरेटर में चला जाएगा, और फिर यूरेटर से चला जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे ये स्टोर हो जाएगा जाके, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। देखो लिखा भी है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। कह रहे कि यूरिन जो है तब तक आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा जब तक कि ये एक्सपैंड होके आपके ऊपर एक प्रेशर फील ना करे और आपको ये रियलाइज ना कराए कि अब हमें जरूरत है इसको बाहर निकालने की। तब तक ये बाहर नहीं होगा, तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। और जब आपको लगेगा कि अब इसको बाहर निकालने की जरूरत है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है पास आउट हो जाएगा। और कब आपको लगता है ऐसा? जब आपको प्रेशर फील होता है, ठीक है। सो आगे क्या बोल रहा था? ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर। तो कह रहे कि ब्लैडर जो है बेटा ये मसल्स से बना होता है, मसल से बना होता है, इसलिए इसकी जो नर्व्स होती हैं बेटा वो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। और वो कह रहे हैं ये सब चीजें हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखी हैं। तो यस बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा या छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि जो मसल्स होती है ना उसमें नर्व्स होती हैं और वो उसको कंट्रोल करती हैं। तो ब्लैडर भी बेटा एक मस्कुलर सब्सटेंस है जो नर्व से कंट्रोल होता है और हमें फील करवाता है। हमें जैसे आपको पता है ना जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमें क्या करता है? वो हमें सेंस करवाता है किसी चीजों की। तो ये प्रेशर जो है ये एक सेंस ही तो है जो हमें फील हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लैडर जो है बेटा वो मसल से बना हुआ है और मसल्स के अंदर नर्व्स होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए हमें प्रेशर फील होता है, हमें सेंस होती है उसकी कि यस हमें अब जाने की जरूरत है, हमें इसको पास आउट करने की जरूरत है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो कह रहे क्योंकि यहां पे मसल्स होती हैं तो इसको हम कंट्रोल भी कर पाते हैं एक हद तक, और देख भी सकते, मतलब इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कब हमें इसको पास आउट करना है और कब नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है ना कि हमें मतलब प्रेशर होता है, फील होता है, लेकिन स्टिल हम नहीं जाते, शायद कंडीशन नहीं है जाने की, या हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है कि हम जाएं वहां पे और मतलब पास आउट कर सकें। तो फिर उस केस के अंदर हमारी जो मसल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं, या जो हमारे नर्व्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसे कि हमने देखा बेटा कि ह्यूमंस में तो एक्सक्रीशन होता ही है, यानी कि ह्यूमंस में तो वेस्ट होते ही हैं, तो प्लांट्स भी कुछ ना कुछ चीजों को एक्सक्रीट करता है, यानी कि प्लांट्स के भी कुछ ना कुछ वेस्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, जैसे यूरिन की फॉर्म में होता है या फिर सॉलिड वेस्ट होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा वेस्ट होता है? तो देखो आप इसको मान के चलो कि प्लांट्स जो भी चीज एक्सक्रीट कर रहा है ना, जो भी चीज बाहर निकाल रहा है, ये उसका वेस्ट है। जैसे कि प्लांट्स जो है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये उसका वेस्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा कि जो प्लांट्स है ना उससे गम वगैरह बनता है, गम हो गया, रेसिन हो गया, जैसे रेसिन हो गया या गम हो गया, जिससे फेविकोल वगैरह हम बनाते हैं, पेपर वगैरह बनाते हैं, तो ये सब चीजें भी प्लांट बाहर निकालता है। तो ये सब चीजें भी प्लांट का काइंड ऑफ वेस्ट ही है। प्लांट्स के अंदर ऐसा ह्यूमन वाला वेस्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगे कि प्लांट्स भी जो है वो लिक्विड वेस्ट बाहर निकाल रहा है ह्यूमन की तरह, या प्लांट्स जो है वो ह्यूमन की तरह सॉलिड वेस्ट बाहर निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अपने वेस्ट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, रेसिन, गम, ये सब प्लांट्स के वेस्ट होते हैं जो प्लांट्स बाहर निकालते हैं। तो बस इसके अंदर यही है पॉइंट। तो देखते हैं, इसको रीड करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। कह रहा है जैसे एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं ना, प्लांट्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी थोड़ी उनसे अलग होती है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर को लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, जो कि वो कंज्यूम कर लेता है खुद से ही, और वाटर और जो ऑक्सीजन है, जिसमें से वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो एक तरीके से ऑक्सीजन भी इसका वेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि प्लांट्स किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ डील करता है। दे कैन गेट रिच ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता था, जो एरियल पार्ट होता है बेटा, एरियल पार्ट का मतलब जो हवा में प्लांट्स का पार्ट होता है, यानी कि लीव्स वगैरह, तो ये लीव्स क्या करती है बेटा, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देती है और इवेपोरेट करा देती है। तो ये भी तो एक तरीके का वेस्ट ही हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि प्लांट्स का वेस्ट क्या हो सकता है। तो प्लांट्स का वेस्ट पानी भी हो सकता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। फिर आपने देखा होगा बेटा कि आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें मेजरली डेड सेल्स होते हैं। उसमें मेजरली कौन से सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं। अब जो लीव्स होती है ना, वो भी कई बार डेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर की हो जाती है, मतलब होती वो ग्रीन कलर की है जब वो अलाइव होती है, बट जैसे से वो डेड होती रहती है उसके सेल्स, तो वो ब्राउन कलर की होती है, ड्राई हो जाती है। तो कई बार वो ड्राई होकर प्लांट से गिर के नीचे गिर जाती है। आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे कई बार ब्राउन ब्राउन कलर की लीव्स गिरी होती हैं, तो ये भी उसका वेस्ट है। मतलब कि लीव्स जो डेड लीव्स है वो भी उसका वेस्ट है। इसी तरीके से मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो कह रहा है कि इसी तरीके से जो प्लांट्स है ना, वो अपना बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से लीव्स जो गिरती है वो भी क्या करती है, वेस्ट को स्टोर करती है। यानी कि जब लीव्स गिरती है तो लीव्स खुद तो एक वेस्ट है ही है, बट लीव्स के अंदर भी कुछ वेस्ट होते हैं, वो भी लीव्स के गिरते ही प्लांट्स में से अलग हो जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेसिन, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो कह रहे हैं अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेसिन हो गया, गम्स हो गया, ये भी प्लांट्स क्या करती हैं, बाहर निकाल देती है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट्स जो है ना, जो सॉइल के आसपास का कुछ जगह होती है, वहां पे भी वो कुछ सब्सटेंस को क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लांट्स के अंदर जो है किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है। प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है वो ह्यूमन के एक्सक्रीशन से टोटली डिफरेंट है। प्लांट्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सक्रीट कर सकता है, यानी कि उसका वेस्ट है वो, ऑक्सीजन को भी एक्सक्रीट करता है, वो भी उसका वेस्ट है, पानी को भी एक्सक्रीट करता है, वो भी उसका वेस्ट है, लीव्स को भी वो घेर देता है, वो भी उसका एक्सक्रीट है, रेसिन हो गया, गम्स हो गए, ये सब जो है ना उसका एक्सक्रीशन है, यानी कि उसका वेस्ट है।